आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको दो गांव की डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। पहली कहानी है जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, डाकिनी की कहानी। और यह एक गांव की कहानी जहां पर डाकिनी की आत्मा भटकती है। रात होते ही उस गांव में लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। गांव के आसपास के इलाके लोगों का मानना है कि डाकिनी भटकती रहती है। डाकिनी अगर उसे कोई इंसान दिख जाए तो वह उसकी आत्मा को चुरा लेती है और इंसान को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। यह स्त्री के रूप में आती है। डाकिनी बेहद ही खौफनाक होती है। इसका शरीर अर्ध जला होता है, बाल बिखरे होते हैं और इसकी आंखें आग के अंगारों की तरह लाल चमकती हुई दिखाई देती है। यह कहानी हमें सौरभ जी ने भेजी। तो आइए सौरभ जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं हर रोज अपने गांव से अपने बाइक को लेकर अपने काम पर जाता हूँ। मैं सुबह जाता हूँ और शाम को देर से अपने घर लौटता हूँ। यही कहीं तकरीबन 9 से 10 बजे तक मैं अपने घर आ जाता हूँ। यह उस दिन की घटना है जब मुझे घर में आने में देर हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि रात के 12 बजे के बाद गांव में डाकिनी घूमती, लोगों की आत्मा चुरा लेती है। परंतु मैं इन सभी दकियानूसी और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। मैं इन चीजों को मानता ही नहीं। लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ, मेरा सामना उस डाकिनी से हुआ, तब मेरी जान बाल बाल बची थी। बस तभी से मैं भी इन सभी काली शक्तियों पर विश्वास करने लग गया था। एक रोज मैं काम से घर वापस लौट रहा था। वैसे तो मैं तकरीबन 9 से 10 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन उस रात रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई थी। इसे ठीक कराने में ही मुझे 3 घंटे का समय लग गया था। रात के 12 बज चुके थे और मैं अपने बाइक को लेकर धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। मैं गांव के बाहर वाले मेन रोड पर आ गया और बाइक की हेडलाइट की रोशनी जिस सड़क के किनारे एक औरत खड़ी हुई दिखाई, उस औरत को देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसने दूसरी तरफ अपना मुंह कर रखा था। वह सड़क के साइड में खड़ी हुई थी। उसे देखकर एक पल के लिए तो मुझे गांव वालों की वह डाकिनी वाली बात याद आ गई। मैंने सोचा कहीं यह वही डाकिनी तो नहीं है, कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं है। नहीं, यह सब अंधविश्वास, मैंने अपने मन में ही बोला। मैंने बाइक को उस औरत के पास जाकर रोक दिया। उस औरत के पास जाकर मैंने उससे पूछा, कौन है आप और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं इतनी रात गई? मैंने जैसे ही उस औरत से यह पूछा तो वह औरत हंसने लग गई। मैं हैरान और डरा हुआ दोनों ही था। मैं सोचने लगा कि यह पागल तो नहीं हो गई, यह हंस क्यों रही है। तभी मैंने उससे कहा, आप हंस क्यों रही हैं? मैंने इतना ही कहा था कि वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर पलटी। उसका चेहरा देखकर मेरा खून जम गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। उस औरत का चेहरा बेहद ही खौफनाक था। उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें किसी आग के अंगारे की तरह
लाल लाल चमक रही थी। उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कनें ही मानो रुक गई थी। मुझे पता लग गया था कि यह वही डायन है जिसका जिक्र गांव वाले करते हैं। उनकी बात सच है, डाकिनी सच में होती है। अब मुझे इससे कोई नहीं बचा सकता। वह औरत मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। वह जैसे जैसे मेरी ओर बढ़ रही थी, हंसते जा रही थी। उसकी हंसी और भी तेज होती जा रही थी। उस औरत को अपनी ओर आता देखकर मेरे हाथ पांव मानो बाइक पर जम ही गए थे। वह औरत बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे अंदर एक अजीब डर की सिहरन सी दौड़ गई थी। तभी अचानक मैंने देखा कि उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो उसका हाथ अब जलने लग गया था। वह औरत जोर जोर से चीखने लग गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और पीछे की तरफ खिसक गई और मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। वह खड़ी खड़ी घुर्रा रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और जल्दी से बाइक चालू की और तेजी से वहां से निकल गया। जब मैंने अपने घर के पास आकर बाइक को देखा तो मैंने देखा कि बाइक के ऊपर हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई थी और उन्हीं के एक गदा का लॉकेट भी बंधा हुआ था। अब मुझे पता चल गया था कि वह औरत क्यों जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। उसने जैसे ही इस बाइक को और मेरे हाथ को छुआ तो हनुमान जी के लॉकेट अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। इसीलिए मेरी जान बच गई थी। मैंने उस रात भगवान का शुक्रिया किया। मैं घर के अंदर चला गया, लेकिन मैंने अपने घर वालों को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वह बेफिक्र ही मेरी फिक्र करने लग जाते। दोस्तों, उस रात के बाद मैं फिर कभी भी देर रात गांव में नहीं आया। परंतु लोग कहते हैं कि गांव के बाहर उस डाकिनी के चीखें आज भी गूंजती रहती हैं और सड़क के ऊपर वह भटकती रहती है और अपने नए शिकार का इंतजार करती रहती है। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो आइए पढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी मुझे मेरे दादा के ही एक चचेरे भाई ने सुनाई थी। मैं जब मेरे दादा दादी से मिलने गांव में गया हुआ था, तो इस कहानी को हम मेरे दादाजी के चचेरे भाई रामकिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामकिशन और पेशे से मैं एक खेती करता। खेती को ही करके मैं अपनी रोजी रोटी कमाता। उन दिनों में अपने खेतों की फसलों को सुरक्षा देने के लिए रात के वक्त अपने खेतों में ही सोता था, क्योंकि फसल पककर तैयार हो गई थी और जानवरों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। वे फसल को खराब न करते, इसलिए मैं रात में अपने खेतों में ही पहरा देता था। वे सर्दियों के दिन थे। मैं अपना खाना वगैरह खाकर अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। मेरे हाथ में मेरी डंडा था। उस डंडे के सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। मेरा खेत गांव को पार करके मेन रोड के पास ही पड़ता था। मैं धीरे धीरे खेतों की पगडंडियों से होते हुए अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं अपने खेत में पहुंच गया था। मैंने एक शॉल ओढ़ रखी थी सर्दी से बचने के लिए, लेकिन उस सर्दी उस शॉल के अंदर से भी मेरे पूरे शरीर को ठंडा कर गई थी। मैंने पास ही में रखे चारपाई पर उस शॉल को रखा और अपने डंडे को भी। आसपास पड़ी कुछ पत्तियों को मैंने इकट्ठा किया और कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके
मैंने आग जला ली क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई थी और मेरे हाथ पांव जम चुके थे। कुछ ही देर में आग की लपटों ने मेरे शरीर की ठंड को कुछ ही पलों में गायब कर दिया था। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। खटिया पर बैठे हुए पता नहीं मेरी कब ही आंख लग गई। मैं तकरीबन, मुझे पता ही नहीं था कितनी देर तक सोता रहा। तो मेरी नींद अब एक चीख के साथ खुली। मैं चौकन्ना हो गया और खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। मैं सोचने लगा कि इतनी रात गैर आखिर कौन चीखा होगा। मैंने अपना डंडा उठाया और आस-पास देखने लग गया, परंतु मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं। मैंने वापस आकर देखा तो अब आग कुछ कुछ जल रही थी। मैंने पत्तियां इकट्ठा की और फिर से आग जला ली। मैं आग ताप ही रहा था कि इतने में मैंने देखा कि मेरे से कुछ ही दूरी एक आदमी खड़ा हुआ जो इशारे से मुझे अपनी ओर बुला रहा। उस आदमी को देखकर मैं सोचने लगा कि अब यह कौन है, क्योंकि अंधेरे में मुझे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खड़ा हुआ और अपना डंडा लेकर उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। मैंने जाकर देखा तो वह आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वह गांव का नहीं था। मैंने उससे पूछा, कौन हो भाई तुम? परंतु उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से उससे पूछा, अरे भाई बताती क्यों नहीं? कौन हो तुम और यहाँ मेरे खेत में क्या कर रहे हो? परंतु वह आदमी अभी भी कुछ नहीं बोला। अब मुझे गुस्सा आने लग गया था और अब मैंने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और बोला, लाश है तुम्हारे खेत के बाहर, मरा हुआ है कोई। उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। लाश? कैसी लाश? क्या क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, कोई मरा पड़ा है हमारे खेत के पास उस मेन रोड पर। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। अभी मैंने देखा कि वह आदमी भी उस ओर बढ़ने लग गया था। उसने मुझसे कहा, मेरे पीछे आओ। मैं भागते हुए उसके पीछे के जाने लग गया। भागते भागते हम दोनों मेरे खेत के पार उस मेन रोड पर आ चुके थे। मैंने जब देखा तो मैं हैरान हो गया। सड़क के बीचों बीच एक आदमी औंधे मुंह पड़ा हुआ था। मुझे दूर से वह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं जल्दी से उस आदमी के पास गया। उस आदमी के पास जाकर मैंने देखा वह आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसका सर किसी ने फोड़ दिया था, जिससे खून बह रहा था। वह औंधे मुंह पड़ा हुआ था। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी अब मेरे पीछे नहीं था। मैंने चारों तरफ अपने साथ लाइट टॉर्च से रोशनी करके देखी, परंतु वह आदमी मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। मैंने उस आदमी को, जो औंधे मुंह उस सड़क पर पड़ा हुआ था, उसे सीधा करने का फैसला किया। मैंने अपने मन में ही सोचा, आखिर पता तो चले कि यह जिंदा भी है या मर गया, तो कौन है यह आदमी। मैंने इतना सोचते हुए उसे सीधा कर दिया, परंतु जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे अंदर एक डर की लहर दौड़ गई। मेरा मानो दिल ही धड़कना बंद कर गया था। वह वही आदमी था जो मुझे बुलाने आया था।
यह आदमी यहाँ पर कैसे? और ये यहाँ पर है तो वो कौन? मेरी रूह कांप गई थी उस आदमी की शक्ल देखकर। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। कड़कड़ाती ठंड में भी मैं पूरा पसीने से भीग चुका था। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे गई तो मैंने देखा कि एक पेड़ के पीछे वही आदमी खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थी जो मुझे घूर रही थी। मैं डर गया। उसे देखकर तो मेरे खून ही मानो जम गए थे। मैं उल्टे पांव अपने खेत की ओर भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि आदमी जैसे मुझे पुकार रहा हो, रुक जाओ, रुक जाओ राम किसान। परंतु मैंने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैं भागते भागते अपने खेत में आ पहुंचा था। मुझे रास्ते में ऐसा लग रहा था मानो वह आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैं अपने खेत में आ गया और आग के पास आकर बैठ गया। मुझे पता था कि यह काली शक्तियां और भूत प्रेत आग के पास नहीं आ सकते। मैंने आस-पास पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग को पूरी रात जलाए रखा। मैं आग के पास ही बैठा था। वह खौफनाक दृश्य और उस आदमी की मरी हुई वह लाश मेरे आंखों के सामने घूम आ रही थी। उसका वह खौफनाक चेहरा मुझे मेरी आंखों में मानो बस ही गया था। मैं जैसे ही आंखें बंद करता था उस आदमी का चेहरा मुझे दिखाई देता था। दोस्तों, जैसे तैसे करके मैंने उस रात को काटा। अगले दिन मैंने जब गांव में यह बात बताई और उस सड़क पर आकर देखा तो वहां पर पुलिस इकट्ठा हुई थी। मैंने देखा कि वह आदमी की बोझ अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी, जिसे पुलिस ने सफेद कपड़े से ढक दिया था। परंतु पुलिस मेरी बात कहां पर मानने वाली थी। मैंने उन्हें वह सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। परंतु दोस्तों, उस रात जो मैंने देखा था वह मेरी आंखों का धोखा नहीं था। वह आदमी मुझे सच में दिखाई दिया था। दोस्तों, उसके बाद से मैं रात में जब खेत में जाता तो मेरी वह सब सोचकर रूह कांप उठ जाती है। मैं देर रात तक अब कभी भी अपने खेत में नहीं रुकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये दोनों गांव की कहानियां कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।